हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। हमने शुरू किया है नया चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स एंड हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। सो लास्ट टाइम भी हम एक प्रॉपर्टी कर रहे थे जिसका नाम था कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और हमने उसके रिलेटेड एक्टिविटी 1.6 भी की थी। आज हम उसी एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हुए एक्टिविटी 1.7 में भी कुछ ऐसे ही समझेंगे। सो लेट्स जंप टू इट। देखिए, अब एक्टिविटी 1.7 क्या कह रही है कि आप एक आयरन नेल लीजिए, एक चौक का पीस लीजिए एंड एक रबर बैंड लीजिए। एंड अभी आपको क्या करना है? हैमरिंग करनी है, हथौड़ा लेके उसको पीटना है। आपको उसे कट करने की कोशिश करनी है एंड आपको उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है। अब वो बोल रहा है, इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। तो हमें इन तीनों में से एक ऐसा सब्सटेंस जो है वो बताना है जिसमें पार्टिकल्स सबसे ज्यादा क्या है, जुड़े हुए हैं, बिल्कुल अपने साथ साथ में बिल्कुल साथ साथ बैठे हैं। वो कैसे पता लगेगा? जिसमें ज्यादा फोर्स होएगी वो होएगा, राइट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि हैमरिंग कर रहे हैं चौक से। यूजुअली आपको पता ही है चौक जो है वो इजीली टूट जाता है। हम बोर्ड्स, चौक बोर्ड्स जो ब्लैक बोर्ड्स होते हैं उन्हीं के साथ लिखते हैं, कलरिंग भी करते हैं उनके साथ, राइट। एंड देन रबर बैंड, लड़कियां तो बहुत ज्यादा यूज करती है रबर बैंड्स, राइट। तो रबर बैंड्स भी आपको पता ही है। तो हमने ये तीनों इस एक्टिविटी में क्यों लिए? क्योंकि आप इन तीनों को डेली लाइफ में बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। अब जो आयरन नेल है, अगर आप उसको तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो बहुत मुश्किल से टूटेगा, बहुत मुश्किल से। आप उसको स्ट्रेच भी नहीं कर सकते कि हाँ आपने उसको ऐसे खींचा और वो खिंच गया, ऐसा भी नहीं होता है। दैट मीन्स कि आयरन में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जिसके कारण ये दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं है कि हमारा इतना इतना जोर लग रहा है ना। अब देखो चौक, चौक को आप इजिली तोड़ सकते हो। आप उसको हाथ में लो एंड उसको ऐसे करो, टूट जाएगा, है ना। इवन जब आप लिखते हो तो कितना कितना चौक जो है वो हवा में उड़ता है, सेटल डाउन कर जाता है। तो वो भी क्या है, वो फोर्स जो है उनके बीच में पार्टिकल्स की वो कम है, इसलिए वो उड़ रहा है, वो इजिली दूर दूर जा पा रहे हैं, है ना। पर आयरन में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप उसको चौक को कट करने की कोशिश करोगे इजिली कट हो जाएगा, स्ट्रेच करोगे तो स्ट्रेच नहीं होगा बट इजिली टूट जाएगा और कट हो जाएगा। वही अगर हम रबर बैंड की बात करें तो रबर बैंड को आप इजिली कट कर सकते हो। अगर आप उसको हैमरिंग करोगे तो भी वो टूट जाएगा इजीली, इतना उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जब आप उसको स्ट्रेच करोगे तो देखो कि स्ट्रेच होगा, उसमें इतनी सारी डिफॉर्मिटी आएगी लेकिन फिर भी नहीं टूटेगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेच करोगे, एक्सट्रीम पॉइंट पे फ्रैक्चर पॉइंट तक जाओगे तो जाके टूटेगा, ठीक है। तो अ रबर बैंड while elastic and able to deform still has particles held together but less strongly than iron. That means iron, chalk and rubber band, इन तीनों में से आयरन ही वो सब्सटेंस है जिसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स वो क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, ये रिजल्ट रहेगा, ये कंक्लूजन है इसका, ठीक है। अब देखते हैं एक और एक्टिविटी दैट इज 1.8। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि आप कोई कंटेनर लो, पॉन्ड लो, कहीं पे भी है, उसमें पानी है ना। अब आप हाथ फेर के देखो उसमें क्या होगा। क्या आप पानी को कट कर पा रहे हो? पानी को तोड़ पा रहे हो आप? जैसे ही आप हाथ को ऐसे करोगे आप देखोगे कि जितने भी पीछे स्पेस थी वो दोबारा से पानी से फिलअप हो रही है। सो नो, यू आर नॉट एबल टू कट द सरफेस ऑफ द वाटर। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दिस, कि ये क्यों हो रहा है? तो देखो, सबसे पहला तो हम इसको नहीं कर पा रहे, जैसे कि सॉलिड को हम तोड़ सकते हैं, कट कर सकते हैं इजीली, वही सेम चीज पानी के साथ पॉसिबल नहीं है। पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वापस से आ जाते हैं एंड अपनी जो स्पेस है वो कवर कर लेते हैं। अब इसका रीजन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने देखो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की बात की है। आप देख सकते हो कि अट्रैक्शन तो है पार्टिकल्स में, ये तो अभी कंक्लूड हो चुका है कि अट्रैक्शन तो है। बस ये है कि अट्रैक्शन ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स मटेरियल टू मटेरियल।
force of attraction depends material to material। तो यहाँ पर पानी में क्या हो, पानी का जो सरफेस है दैट स्टे टुगेदर, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से उनको सेपरेट करना सिर्फ फिंगर से मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो ये एक्टिविटी है यहीं पर कंपाइल अप हो गई है, और यहाँ पर आज हमने क्या किया है, हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कि मटेरियल्स हैव द पार्टिकल्स एंड देन दे हैव द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, उस प्रॉपर्टी को हमने स्टडी किया है। तो अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज जो स्टडी की हैं उन सभी को हम क्या करते हैं, अभी कंपाइल अप करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला तो हमने ये पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है। जब हमने नमक एंड चीनी वाली एग्जांपल की थी, पानी में घोला था, कि उसमें कुछ खास फर्क तो आता नहीं है ना। तो वो सारे क्या है, वो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच की जो स्पेस है उनको कवर कर लेते हैं। देन पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। तो ये हमने इंक वाली एग्जांपल लेके भी किया था, और हमने बाकी एग्जांपल्स में भी इसको देखा है। ठीक है, कि जो हमारे पार्टिकल्स है वो हमेशा मोशन में रहते हैं, चाहे वो रेड इंक है, ब्लू इंक है, या फिर कलर्स हैं। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। जब हमने ठंडा पानी लिया था तो मिक्सिंग थोड़ी स्लो थी, जब हमने गर्म पानी लिया तो मिक्सिंग बहुत फास्ट थी। तो एक तो जैसे जैसे तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी पार्टिकल्स की, तभी मिक्सिंग तेज हुई है। लास्ट हमारे पास ये है कि जो पार्टिकल्स हैं दे हैव फोर्स एक्टिंग अमंग देमसेल्व्स, दिस फोर्स कीप्स दिस पार्टिकल्स टुगेदर। अब ये प्रॉपर्टी हम आज ही करके आए हैं कि जो हमारे पार्टिकल्स है उनके बीच की फोर्स है वो डिपेंड करता है अलग अलग मटेरियल की, बट यस फोर्स उनके बीच में जरूर रहती है। सो आई होप ये जो जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स थी ये सारी विद एग्जांपल आपको विद एक्टिविटीज के साथ आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आई है एंड आपको लेक्चर सीरीज अच्छी लगी है, देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। I'll see you in the next class with a new topic.